तो आपको लगता है कि मुझे इस रिश्ते पर राजी हो जाना चाहिए? अच्छा, एक बात तो बताओ, अदनान, जैसी तुम जिंदगी गुजार रहे हो, जिन लम्हों से तुम गुजर रहे हो, इस तरह के ये लम्हे उदास, तन्हा, बेरंग, अकेले, जरा सोच के बताओ कि क्या मारिया भी इन्हीं लम्हों को इसी तरह आपको जीते देखना पसंद करती, कभी बर्दाश्त करती हो? जरा बताओ। भाई अदनान मियां, आपकी खामोशी से आपने जवाब को तो नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इस खामोशी ने हमें तो जवाब दे दिया। देखो अदनान, मरने वाले तो चले गए, लेकिन जीने वालों को तो मार नहीं देता ना इंसान। ये सब घर वाले, ये सब जो यहाँ आपके गिर्द रहते हैं, वो इंसान हैं, और फिर आपके अपने प्यारे हैं। ये तो जानते हैं ना आप, महसूस करते हैं। आप ठीक कह रहे हैं शाह जी, लेकिन मुझ में हौसला नहीं। हौसला? हाँ अदनान, ऐसा करो कि मारिया को अपना हौसला बना लो, हौसला, ताकत अपनी बना लो उसे। अपने दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा करो, और ये मोहब्बत जब दिल में इश्क बनकर नक्श हो जाए ना बेटा, उस वक्त कोई संबल, कोई उरूसा उसे छू भी नहीं सकेगी ना। बस एक बात का ख्याल रखना, हर नजर आने वाला हमदर्द नहीं होता ना। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं शाह जी। हाँ, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बात करता हूं ऊपर जाकर। सुंबल ऐसी पेशकश कर सकती है, मेरा दिल नहीं मानता। जैन, तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई डैड, मैंने अपने कानों से सुना है। मैं गलत हो सकता हूँ, सारा गलत हो सकती है, हम सब गलत हो सकते हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं सुंबुल ने इस रिश्ते पर एतराज क्यों किया? क्या रीजन हो सकता है? डैड, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। डैड, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उस दिन मैंने आपसे तल्ख कलामी की थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो बेटा, माफ़ी मांगने की कतई ज़रूरत नहीं। हम लोगों से शायद भूल हो गई, हमें ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी। डैड, ऐसे मत कहें प्लीज। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक फैसला सुनाना चाहता हूं। हाँ बोलो। डैड, मुझे आपकी पसंद पे कोई एतराज नहीं है। क्या मतलब? मैं शादी करने के लिए तैयार हूं।
आप जहाँ और जिससे मर्जी मेरी शादी कराना चाहें करा दीजिए। जीते रहो मेरा बेटा, जीते रहो। खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे। मेरा बेटा है ना, मान गया ना? शाबाश बेटा। आप परेशान लग रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम इस वक्त इतनी लेट यहाँ क्या कर रही हो? मैं एक खुशखबरी लाई हूँ आपके लिए, बल्कि हम सब के लिए। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अदनान भाई शादी के लिए मान गए हैं। What? कैसे? क्यों? Are you out of your mind? ऐसा क्यों, कब, कैसे हुआ, ये सब छोड़ें। हकीकत ये कि वो मान गए हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे अम्मा को भी ये खुशखबरी बतानी है। तुम लोगों को इसके लिए बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बहुत ज़बरदस्त खाना बनाया दिया। तुमने ये तो ट्राई नहीं की बिरयानी, ये तो लो। मैं पहले ही बहुत खा चुका हूँ, लेकिन चलें फिर भी। लगता है अरूसा ने काफ़ी हेल्प किया आपको। हाँ भाई, ज़्यादातर काम तो रुसा नहीं किया। अदनान तुम भी लो ना। जी हाँ, मैं लेता हूँ। सईदा आंटी, दरअसल हम आज यहाँ एक ख़ास मकसद के तहत आए थे। हाँ हाँ बोलो। उस दिन आपसे बात करते हुए और आपके आने पे काफ़ी ओवर रिएक्ट किया मैंने। उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और उरूसा, मैंने आपका दिल दुखाया। फॉर दैट आई एम सॉरी। सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को। बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया नहीं? मामू जान, अदनान, ये सब लोग कहाँ चले गए? ओह नो, कहीं वो अरूसा का रिश्ता लेने तो नहीं गए? नहीं नहीं। आज बेहद खुशी का दिन है, सबका मुंह मीठा कराना तो बनता है। तुमने अच्छा नहीं किया अदनान। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? तुम्हें जो चाहिए था मैंने तुम्हारे लिए प्रोवाइड किया। तुम्हें खुश करने की हर कोशिश की। अपनी माँ की आखिरी निशानी तक बेच दी सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन आखिर तुमने अपनी औकात दिखाई दी ना? नहीं, मैंने अब कुछ नहीं सुनना। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। मैं फिर भी तुम्हारी पसंद नहीं बन पाई। पहले मारिया और अब ये रूसा। एक कदम घर में रखा और दूसरा कदम तुम्हारे दिल में। शट अप संबल। यू शट अप।
इसकी तो मैं जान ले लूंगी। अपने आप को समझती क्या है? मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। इसका कत्ल मेरे हाथों ही लिखा है। जैसे कि मारिया का कत्ल मेरे हाथों लिखा था। तुमने मेरी बच्ची को मार डाला। मेरी मासूम बच्ची ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मेरी मोहब्बत छीन ली, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। क्या बिगाड़ा था उसने मेरा? इसका मतलब मारिया की मौत मौत नहीं, कत्ल था, और मैंने उसका कत्ल किया है। मैं उसको सोने की गोलियां देती थी और एक दिन उसे ओवरडोज करके मार दिया, और वो बेवकूफ ये समझती रही कि मैं उसकी हमदर्द हूं। मारिया आपी ने तो अदनान भाई से सिर्फ मोहब्बत की थी, फिर उन्हें इस मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा। मैं तो समझता था कि सुंबुल से अदनान से मोहब्बत करती है, लेकिन वो इस हद तक गुजर जाएगी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अगर इस सब का हम में से किसी को भी इल्म होता तो हम ऐसा कभी नहीं होने देते। सुंबल को इस सब का जवाब देना होगा। आप कहाँ जा रही हैं? वहां जहां मुझे बहुत पहले जाना चाहिए था। जुल्फ़कार साहब, अल्लाह का खौफ इंसान के दिलों से ऐसे ही उठ रहा है जैसे पानी से भाप। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। क़यामत की निशानी। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे मैं कोई भयानक ख्वाब देख रहा हूं। अभी आंख खुलेगी और सब खत्म हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। जुल्फ़कार साहब, ख्वाब भी इतने भयानक तो नहीं होते जैसी ये हकीकत है, ये उससे भी ज्यादा भयानक। हाँ, सुंबल, उस बेचारी के दिल में गुस्सा आ गया। असल में गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। सुंबल बेटी का भी यही गुस्सा ही दुश्मन निकला। वो गुस्से की आग में ऐसा कदम उठा गई कि वो भूल गई कि अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर जो कदम वो उठा रही है उसकी कितनी दर्दनाक सजा है। तब ठीक है आयशा जी, आपने सुंबुल को जवाब देना होगा। आखिर क्यों उसने पहले हम सबका भरोसा जीता और फिर सब कुछ चकनाचूर कर दिया, जैसे कोई पत्थर किसी शीशे को। सुंबुल वो पत्थर है और हम सब शीशे के घर में रहने वाले मोम के पुतले। उसकी झूठी मोहब्बत, हमदर्दी और उसके फरेब में आकर, उसकी मोहब्बत की तपिश से पिघलकर
हम सब खत्म हो गए। और हमारा ये शीशे का घरौंदा उसके एक ही वार से चकनाचूर होकर रह गया। बस हमें देर से पता चला ना, क्या हो सकता है। अब हमें जोश से नहीं, होश से काम लेना होगा बेटा, होश से। शाह जी ठीक कह रहे हैं अदनान बेटा। मारिया, मारिया, मारिया मेरी बच्ची कहाँ चली गई? कहाँ चली गई मेरी बच्ची? पानी पी। खुद को संभालें खाला जान। उस जालिम ने कत्ल कर दिया मेरी बच्ची को। कितना कितना सख्त दिल है उसका, मेरी मासूम बच्ची। खाला खुद को संभालें। सुंबल को अब कोई नहीं बचा सकता। उसने जुल्म नहीं किया, उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। उसने एक मां से उसकी औलाद को छीना है। उसको जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा। प्लीज बस करते हैं, थोड़ी देर आराम कर लें।